लीडर्स लोग इंडस्ट्री के, गूगल, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, उनके थ्रू आप उनसे टच में रह सकते हो और जान सकते हो कि उनकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, ठीक है। तो लिंक्डइन पे मैं भी बहुत शाय फील करता था कि वहाँ पे लिंक्डइन में क्या प्रोफाइल बनाऊंगा, क्या फोटो डालूंगा, लेकिन जब मैंने वहाँ पे आया और जब मैंने लोगों से बात किया तो उस प्लेटफॉर्म की इफेक्टिवनेस के बारे में मुझे पता चला। तो मैं सबको थर्डली रिकमेंड करूंगा कि लिंक्डइन पे अगर नहीं हो तो आज ही प्रोफाइल बना लो और मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है। अच्छा करा दिया, तब मैं सोची मेरे फॉलोअर्स क्यों बढ़ रहे हैं कल रात से। चलो सही है। और इसके अलावा क्या बोलूँ, आप लोग के कुछ ओपन क्वेश्चंस हैं, मतलब मैं इस सेशन को एकदम ओपन एक मैं हाथ रेज कर देना, मैं पूछूंगा और उसको मैं डायरेक्टली आंसर करूंगा, क्योंकि मैं ज्ञान बांटने नहीं आया हूँ, मेरे पास खुद ही ज्ञान कम है। तो तुम लोग को जो भी क्वेश्चन पूछने प्लीज पूछो और आई विल बी हैप्पी टू आंसर। तो सर ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं विच वी थिंक कि शायद ही हम लोग भी प्लेस हो पाएंगे, हमारी जो कहते हैं ना औकात नहीं रहेगी। ऐसा होता है सर, सबके साथ होता है। तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ये स्पेशली सोचता है। तो सर आपने क्या सोचा था मर्सिडीज ज्वाइन करने से पहले और आपका जब आईबीएम में हुआ था, सो व्हाट यू हैव डन फॉर दैट? गुड क्वेश्चन। तो ऐसा कुछ है नहीं यार, मतलब मैंने देखा है स्टूडेंट्स के परसेप्शन रहते हैं कि वो पहले ही हिचकिचा जाते हैं, फिर पहले ही अपने आप को बैक डाउन कर लेते हैं वाइल ज्वाइनिंग अ बिग कंपनी। तो मेरे साथ भी हुआ था। मुझे याद है 2017 में ऐसी ऑडिटोरियम में बैठा था, वहाँ कहीं पे बैठा था और आई वॉज वरिंग अबाउट मेरी प्लेसमेंट होगी कि नहीं। लेकिन उस समय प्लेसमेंट अच्छी थी, उस समय मेरा आईबीएम में हुआ था, टीसीएस में हुआ था, इन्फोसिस में हुआ था। और मुझे सीनियर्स ने ज्ञान दिया था कि आईबीएम ज्वाइन कर लो, आपको ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी बहुत होती है। तो मैंने आईबीएम ज्वाइन कर लिया। उसके बाद लेकिन मेरा ऐसा कुछ वो नहीं था कि कोई मुझे गूगल जाना है या माइक्रोसॉफ्ट जाना है या अमेजोन जाना है। मेरे पास ऑफर थे जब मैंने स्विच किया, लेकिन मेरा माइंडसेट ये था कि अपनी स्किल पे डेवलप करूँ, अपनी स्किल डेवलप करूँ। तुम्हारे लिए कंपनी कभी भी बैरियर नहीं होगी अगर तुम स्किलफुल हो, ठीक है। दैट्स योर प्राइमरी मोटिव। अगर तुम अभी कॉलेज के टाइम पे अपनी स्किल पे फोकस करोगे या फिर अगर कोई छोटी कंपनी ज्वाइन करने पे फोकस करोगे तो इवेंचुअली जब तुम स्विच करोगे या फिर अपने करियर में आगे जाओगे ना, तो इवेंचुअली तुम अच्छे अपॉर्चुनिटी। तो ये बिल्कुल भी राइट नहीं है कि तुम डिमोटिवेट फील करो या तुम बड़ी कंपनी के सपने मत देखो। सपने देखो, पहले फोकस करो अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना। एक बार स्किल इंप्रूव हो गई अपनी छोटी या बड़ी नहीं, ठीक है। सर इसी में एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, लाइक सर व्हाइल यू आर इन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आपने सर वो कौन सी स्किल सेट थी जिसको ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, इस पर कॉन्टिन्यूसली वर्क किया, और अभी आप कौन सी देखते हैं फ्यूचर? हाँ, कंसल्टेंट है। सीनियर कंसल्टेंट बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड 80% ऑफ रिक्वायरमेंट गैदरिंग फ्रॉम द क्लाइंट और 20% में डेवलपमेंट रहता है। तो डेवलपमेंट जो जर्मनी की टीम है उनको साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, उनको लीड करता हूँ। और जो मेरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग सेशन है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के साथ होता है। और जो डेवलपमेंट फेस किया, उसके बाद जेईसी में एडमिशन हुआ, तो मतलब मोस्टली लोगों के मन में ये रहता है कि यार आईआईटी नहीं मिला, तो मतलब जब हम आगे जब हमारा मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैंपस सिलेक्शन का टाइम आएगा, प्लेसमेंट का टाइम आएगा, तो उसमें मतलब जेईसी का क्या रोल रहता है? आप इस चीज़ को फेस कर चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि मतलब जेईसी का नाम लेने से हमारा इमेज पे क्या फ़र्क पड़ता है? गुड क्वेश्चन। तो जेईसी बहुत अच्छा ब्रांड है। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं, अगर तुम जेईसी में हो तो यू आर स्टिल फॉर्चुनेट, यू आर स्टिल वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट विच आर पार्ट ऑफ जेईसी। सबको जेईसी आसानी से मिलता भी नहीं है, प्राइवेट कॉलेज भरे पड़े हैं, तो उसमें कंपटीशन तुमने करा है तभी तुम जेईसी के अंदर बैठे। और सेकेंड ऑफ ऑल प्लेसमेंट की जब बारी आती है तो कॉलेज रोल प्ले करता है लेकिन उतना नहीं करता। एक टाइम के बाद कॉलेज का रोल जीरो रह जाता है। टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर एंड हाउ स्किलफुल यू आर, ठीक है। तो अगर तुम्हें जेईसी से सपोज अभी 5 लाख का पैकेज मिलेगा, ठीक है, आईबीएम देके चलेगी किससे, तो 5 लाख ले लो, तुम जमाने भर तो आईबीएम में काम नहीं करोगे ना, तुम्हें स्विच करना ही पड़ेगा। तुम्हें आईटी में रहना तो तुम्हें स्विच करता रहना पड़ेगा। अगर मैं भी अभी आईबीएम हूँ तो मेरा पैकेज भी वही 5-10 लाख रुपये होता है, लेकिन स्विच करना पड़ता है। और तुम स्विच तभी अच्छी कंपनी में कर पाओगे जब तुम स्किलफुल रहोगे, ठीक है। तुम नेक्स्ट स्विच करोगे, तुमसे ये नहीं पूछेगा तुम जेईसी हो कि नहीं, तुमसे ये पूछेगा तुम कितने स्किलफुल हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम स्टार्टअप में भी ज्वाइन कर लो, जहाँ तुम्हें 2 लाख का पैकेज, 3 लाख का पैकेज मिल रहा है, डजंट मैटर। तुमने अगर स्किल पे काम किया है, अपने आपको स्किलफुल बनाया है, तो मैं कोई भी बड़ी कंपनी आराम से हायर कर लेगी। तो इनिशियली तुम्हें पक्का थोड़ा बहुत लगेगा कि आईआईटी से तुम्हें 1 करोड़ का पैकेज मिल सकता है, जेईसी 5 लाख का मिल रहा है, लेकिन अगर तुम स्किल पे काम करोगे तो तुम भी 1 करोड़ पहुंच जाओगे। ही वांट्स कि अगर स्टार्टअप में कोई एक कल्चर देख ले, थोड़ा एक्सपीरियंस ले ले, तो एक फंडेड स्टार्टअप जो रहते हैं तो उनको अप्रोच करने की जैसे फाउंडर्स को कोल्ड मैसेजेस कर सकते हैं। बट एक और जैसा हाईरेक्ट अभी ट्रेंडिंग पे, बट सर उधर भी इतने अच्छे रिस्पॉन्स नहीं है।
क्योंकि जो रिक्रूटर्स हैं दे आर जस्ट फॉर द सेक ऑफ because they are collaborating with the startup. तो मतलब सर उसके लिए मतलब एचआर कोई वो करें अपन मेल करें या फिर कोई और प्लेटफॉर्म वाले जैसे इंगेज बढ़ाते हैं करेक्ट। तो अगर एक सबसे अच्छा टिप दे देता हूँ कि तुम्हें कभी भी किसी रिक्रूटर को या फिर किसी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए पॉइंट नंबर 1 तुम डायरेक्ट एचआर को कांटेक्ट करो, क्योंकि जो इंटरमीडिएट वाली चीज़ आती है, एप्लीकेशन आ गई तो वहाँ पे एक मिडिल वेयर आ गया, समझ लो, तो वहाँ